हेलो नमस्कार, आप सभी का आपके अपने इस 11 मिनट के शो में मैं जीएल चौधरी आज के इस सेशन में सभी प्यारे विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी विद्यार्थियों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और ये 11 मिनट का शो निश्चित रूप से आपकी इन तैयारियों में एक नया चांद आप लोगों के लिए जोड़ने का काम करेगा। तो आज के इस सेशन में हमारे पास हमारा जो बिंदु है, टॉपिक है कृषि के प्रकार, टाइप ऑफ एग्रीकल्चर को लेकर के बात करेंगे। टॉपिक बड़ा जरूर है लेकिन इसकी कुछ की हाइलाइट्स के साथ हम इसको पूरे के पूरे 11 मिनट में अच्छे से समझने की कोशिश करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा आप सभी विद्यार्थी। आइएगा शुरुआत करते। कृषि के प्रकार, टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। पहला है उपयोग के आधार पर, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन यूटिलाइजेशन, कि हम क्या यूटिलाइज करते हैं एग्रीकल्चर का उसके आधार पर। तो देखिएगा, एक होता है जीवन निर्वाह कृषि, से कहते हैं सब्सिस्टेंट एग्रीकल्चर। तो इसका मतलब होता है कि अगर खेती सिर्फ हमारे परिवार के उपयोग के लिए ही की जाए, ये ध्यान रखना, तो हम कह सकते हैं कि ऐसी खेती जो परिवार की आवश्यकताओं को पूरी करने हेतु उगाई जाए, या मैं कहूं कि परिवार की आवश्यकताओं के लिए, या यूं कहे कि परिवार के लिए की जाने वाली कृषि, मैं कहूं तो यह एक पुराना तरीका है, आर्थिक लाभ उद्देश्य नहीं है, आर्थिक लाभ का उद्देश्य नहीं है, कम क्षेत्रफल में की जाती है, श्रम आधारित है। कैसी है? श्रम आधारित है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं तो जैसे खाने के लिए अनाज उगाना, छोटी मोटी अपने सब्जियों की खेती करना, और कुछ लिमिटेड अपने जिसको कह सकते हैं एक दो फल वृक्ष हो सकते हैं। और इस प्रकार की जो जीवन निर्वाह कृषि है वो कहाँ देखी जाती है? जैसे भारत, अफ्रीका, ठीक है, जैसे महाद्वीप में विशेष रूप से देखी जाती है। ये ध्यान रखना। यूं कहूं तो विकासशील देशों के रूप में आप बात कर सकते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य जीवन के निर्वाह के लिए, यानी कि आर्थिक लाभ कोई उद्देश्य नहीं, सिर्फ मैं अपने भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकूं, सिर्फ इतना ही उद्देश्य है। तो उपयोग के आधार पर सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए। अगला व्यावसायिक, कमर्शियल एग्रीकल्चर जिसको कह सकते हैं। तो देखिएगा, इस प्रकार की कृषि में कृषि उत्पादों को बाजार में बेचकर आर्थिक लाभ कमाना, सिर्फ लाभ उद्देश्य है, आर्थिक लाभ कमाना मुख्य उद्देश्य। ठीक है, तो ये एक प्रकार से थोड़ी कृषि तकनीक का अधिक इस्तेमाल। तो कृषि तकनीक का प्रयोग, तो यहां पर क्या किया जाता है? एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी जिसको कह सकते हैं कृषि मशीनीकरण। तो कृषि मशीनीकरण का प्रयोग यहां पर किया जाता है। ठीक है, यहां पर जो व्यावसायिक कृषि है उसमें व्यक्तिगत उपभोग के लिए नहीं रखा जाता। तो ये ध्यान रखना, व्यक्तिगत उपभोग हेतु नहीं। जैसे मैं कहूं कैश क्रॉप्स इसी में आती है, जैसे चाय की खेती करना, कॉफी की खेती करना, आलू की खेती करना, गन्ना जिसको कह सकते हैं गन्ने को उगाना, तंबाकू को उगाना, या जैसे गवार। तो मैं ये कहूं कि
व्यावसायिक कृषि जो होती है उसमें विशेष रूप से आपके कैश क्रॉप इंक्लूड होती है, ये ध्यान रखना। तो मुख्य उद्देश्य आर्थिक लाभ कमाना। अगर हम भूमि के उपयोग के आधार पर देखें तो पहला है इंटेंसिव फार्मिंग। तो अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं कि कम क्षेत्रफल में कम समय अंतर्गत अधिक से अधिक फसलों को या अधिक से अधिक खेती करना। एरिया कम है लेकिन क्रॉप्स ज्यादा है। कैसा? तो ध्यान रखना, ये कृषि बाजारों के आसपास या शहरों के आसपास की जाती है। अगर हम यहां पर बात करें तो ये कृषि तकनीक उन्नत संकर बीज विशेष रूप से मंडियां जो होती है, मंडियां नजदीक, और यहां पर जो कृषि होती है वो बाजार की मांग के आधार पर। तो यहां पर बाजार की मांग के आधार पर कृषि या फसलों को उगाना, ये ध्यान रखना, ये कहलाती है भूमि के उपयोग के आधार पर। अगला है इसमें एक्सटेंसिव फार्मिंग। तो आप कह सकते हैं कि बड़े क्षेत्रफल में कुछ सीमित जैसे एक या दो कुछ सीमित फसलों की खेती करना, ये ध्यान रखना। यहां पर व्यापक कृषि जो होती है, व्यापक कृषि ध्यान रखना, व्यापक कृषि मुख्यतः मशीनीकरण पर निर्भर, ये ध्यान रखना। तो जैसे यहाँ बड़े क्षेत्रफल में क्या कर दिया, जैसे मक्का की खेती कर दी, गेहूं की खेती कर दी, जैसे आपके प्याज की खेती कर दी, आलू की खेती आपने कर ली, ये ध्यान रखना। एक्सटेंसिव फार्मिंग अगर देखा जाए तो जैसे विशेष रूप से अगर देखेंगे तो जैसे ऑस्ट्रेलिया के खेत हैं, या जैसे आपके जिसको कह सकते हैं यूएसए, इन क्षेत्रों में विशेष रूप से की जाती है। भारत में इंटेंसिव फार्मिंग की जाती है। यहाँ इंटेंसिव फार्मिंग में पॉपुलेशन का प्रेशर होता है, ये ध्यान रखना आपको। फसल के आधार पर एकल फसल मोनोक्रॉपिंग। तो ध्यान रखना, किसी निश्चित क्षेत्रफल में किसी निश्चित खेत में लगातार एक ही फसल की खेती करना, वो क्या कहलाता है? आपके मोनोक्रॉपिंग। जैसे पूरे साल में हमने क्या की, गेहूं की खेती की, ध्यान। बहुफसली तो आपके जिसको कह सकते हैं पूरे वर्ष में दो या दो से अधिक फसलों की खेती करना, यहां पर इसका मतलब कृषि संसाधन जो होंगे वो पर्याप्त होंगे, ये ध्यान रखना आपको। विशेष प्रकार की बागवानी, तो इसमें हम जिसको कह सकते हैं फल, सब्जियों, फूलों, औषधीय पादप, ठीक है, औषधीय पादप की खेती करना, पादपों की खेती करना क्या कहलाता है आपका? ये कहलाता है मिक्स्ड खेती, यानी कि मिक्स्ड फार्मिंग। तो ध्यान रखना, कृषि व कृषि निर्भर व्यवसाय करना, ये ध्यान रखना। जैसे विशेष एग्जाम्पल इसमें आता है, जैसे पशुपालन और खेती जिसको कह सकते हैं। तो पशुपालन और कृषि या पशुपालन, जैसे एग्जाम्पल कृषि किया और कृषि के साथ जिसको कह सकते हैं हम क्या कर सकते हैं बेटा,
मधुमक्खी पालन, क्या कर सकते हैं, मधुमक्खी पालन। जैसे कृषि और कृषि के साथ आप क्या कर सकते हैं, जिसको कह सकते हैं डेयरी पालन। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर बेस्ड, जिसको कह सकते हैं कार्य करना, क्या कहलाएगा, मिक्स्ड फार्म। मिक्स्ड क्रॉपिंग में दो या दो से अधिक फसलों को उगाया जाना, ये ध्यान रखना। आगे की तरफ देखें, ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो ध्यान रखना ऐसी खेती जो पूर्णतः रसायन मुक्त, पर्यावरण संरक्षी और स्वास्थ्य हितैषी खेती करना, यानी कि ये कहलाती है आपको, जिसको कह सकते हैं हम, क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो यानी कि जीवों के अंश या जीवों के उत्पाद के माध्यम से, तो जीवों के अंश का प्रयोग कर, जीवों के अंश का उपयोग कर खेती करना, उपयोग करना। देखिएगा शिफ्टिंग कल्टीवेशन, तो ध्यान रखना आपके आदिवासी हमारे जो क्षेत्र हैं, आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है, क्षेत्र विशेष रूप से उत्तरी पूर्वी भारत में की जाती है, उत्तरी पूर्वी भारत जिसको कह सकते हैं, वहां पर देखने को मिलती है। होती क्या है, तो ध्यान रखना इसे स्लैश एंड बर्न, तो ध्यान रखना जलाकर और काटकर जंगलों में की जाने वाली खेती, ये ध्यान रखना आपको। जैसे इसे क्या कह देते हैं हम, वालद्रा भी कहते हैं इसे, हम इसे दजिया भी कह देते हैं, वालद्रा दजिया भी कह देते हैं इसे। इसके अलावा हम इसे स्लेश एंड बर्न, तो हम इसे स्लेश एंड बर्न भी कह देते हैं। सतत सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, तो ध्यान रखना ऐसी कृषि जो भविष्य को ध्यान में रखकर, वर्तमान उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का सीमित प्रयोग करना, ठीक है, संसाधनों का सीमित उपयोग करना। तो ये एक प्रकार से क्या है, तो ध्यान रखना पर्यावरण संरक्षी है, ठीक है, पर्यावरण संरक्षी है, ये ध्यान रखना। तो लिमिटेड जो हमारे प्राकृतिक संसाधन उनका प्रयोग करके लिमिटेड मात्रा में, ये ध्यान रखना। तो ये था हमारा टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, जिसको कह सकते हैं मुख्य रूप से एक अच्छा टॉपिक था। कैसा लगा ये 11 मिनट का सेशन? अगर अच्छा लगे तो आप सभी विद्यार्थी लाइक और शेयर कर सकते हैं। इसी प्रकार के और अधिक जानकारी और अधिक सेशंस के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए आप जुड़ सकते हैं मेरे सुबह मॉर्निंग के 7 बजे के यूट्यूब चैनल में, शाम को ठीक 8:15 बजे और रात को 10 बजे मैं लेकर के जुड़ता हूं इसी यूट्यूब चैनल पर एग्रीकल्चर विषय से जुड़े हुए शानदार और जानदार कुछ क्वेश्चंस। तो इंतजार रहेगा। सभी को मेरी ओर से राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।